परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा है अल्फा वटा में बीटा प्लस बीटा वटा में अल्फा, और तीसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस तीनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका द्विघात बहुपद जो दिया गया उसको आपको लिख देना है। क्या दिया गया, ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले आपको abc और शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेना होगा। सबसे पहले मान लीजिए a बराबर आपका a हो गया और b बराबर b है और c बराबर c है। इस तरह से अब शून्यकों का योगफल को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। b भी यही है और ए भी यही है, तो ये हो गया आपका क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। फिर है अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो ये होता है c/a। तो दोनों निकल गया। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से लिखिए अब क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यह होता है। अब आपको क्या करना है, सबका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या, -b/a का होल स्क्वायर लिख देना, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, c/a। इस तरह से हो गया। अब बाकी यहाँ देख लीजिए, ये -b पे स्क्वायर क्या हो गया, b² और नीचे a² हो गया, और यहाँ -2c वटा में a। अब आपको इसका भिन्न का जोड़ करिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, a² हो जाएगा। तो इधर बच गया क्या, b² हो गया, माइनस यहाँ से भाग दीजिएगा तो एक ठो a बच जाएगा, तो 2ac बच गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। समझ गए होंगे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसे मिटा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये सब तो आपको हमेशा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फ़ा वटा में बीटा है और प्लस बीटा वटा में अल्फ़ा है। तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, इसको इससे भाग दीजिएगा तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा बचेगा तो गुना करिएगा तो अल्फ़ा² हो गया। फिर प्लस यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा ख़त्म हो गया तो यहाँ बीटा² हो गया। अब आपको क्या करना, फिर अल्फ़ा² प्लस बीटा² का फार्मूला लगाना है, जो कि अभी लगाए हैं। तो क्या करना आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा, यह हो गया। अब आपको क्या करना, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a है, तो यहाँ रखिए -b बटा में a पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। 2 अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, 2 इंटू c/a पूरे बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ लिखिएगा क्या, c/a। इस तरह से लिख दीजिए। बाकी यहाँ देखिए, अब इस पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका, b पे स्क्वायर और नीचे a² हो गया। यहाँ -2c बटा में a पूरे के बटा में c/a, ये हो गया आपका। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ c/a तो पहले से है, c/a, और इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका a² हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लीजिएगा, ये नीचे में एलसीएम लेकर आप यही ना लिखते हैं, तो ये पहले से ये आ गया एलसीएम।
इससे इसको जब डिवाइड करिए, भाग करिएगा तो एक आएगा, एक को बी स्क्वायर से गुना करिएगा तो बी ही रह जाएगा, माइनस ए को ए स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो एक ठो ए बचेगा, इससे गुना करिए 2ac हो गया। अब यहाँ से देखिए एक ठो ए कैंसिल हो जाएगा, बचा है यहाँ पर एक ठो ए, बच गया क्या यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए और सी बच जाएगा, तो यहाँ लिखिए ac। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसे मिटाना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यह है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आप जानते हैं, वही फार्मूला लगा लीजिए। यहाँ मान लीजिए सॉल्यूशन दिए और इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इस प्रकार से आपको फार्मूला लिख देना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यही न है, तो यही रखना है माइनस बी बाय ए पर होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है सी बाय ए, डायरेक्ट लिख दीजिए सी बाय ए, और फिर इंटू ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बटा में ए, इस तरह से घेर दीजिए। अब आपको क्या करना, माइनस बी पर क्यू क्या होगा माइनस बी क्यू, और यहाँ बटा में ए क्यू, दोनों पे है क्यू इसलिए दोनों को हम क्यू कर दिए। फिर माइनस, अब यहाँ माइनस 3c और माइनस बी को गुना करेंगे प्लस बी सी और ए गुना ए स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका फिर से एलसीएम लीजिएगा तो ए क्यू आ जाएगा एलसीएम, इससे तो ये कट जाएगा तो माइनस बी क्यू बच गया, यहाँ प्लस एक ठो ए बच जाएगा इसमें, तो ए बी सी बच गया। इसी को आप क्या करिएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 3 भी है, यहाँ 3 आपको लिख देना, 3abc बचेगा क्योंकि ये b और c को गुना के यहाँ 3 भी है, 3 आ जाना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, इसको पहले लिख दीजिए 3abc या माइनस बी क्यू है, यहाँ पर क्या है माइनस बी क्यू, तो यहाँ आपको क्या लिखना है माइनस बी क्यू बटा में ए क्यू। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। तो अब चलते हैं इसी का कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपका यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया गया है, तो के का मान क्या होगा ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले तो आपको हल लिखना होगा और जो द्विघात बहुपद दिया गया उसको लिख लेना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अब प्लस में 12 यह है दिया हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ए बराबर 1, बी बराबर हो गया आपका कितना के, और सी बराबर हो गया 12, और जो दिया गया है यहाँ पर देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 दिया गया है, वो सभी लिख देना है। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है वो आपको निकाल कर दिखाना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है, ये तो दिया है, यहाँ लिख देना दिया है इस तरह से। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी आपका माइनस के हो जाएगा, और एक कितना है एक है तो एक लिखिए या नहीं लिखिए। अब आपको क्या निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा सी आपका कितना है 12 है, कितना है 12, ए 1 है तो 1 मत लिखिए, तो ये निकल गया अल्फ़ा इंटू बीटा और ये निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये तो दिया ही गया था। इसी तीनों की मदद से आपको के का मान निकालना है। तो यहाँ से चलिए, अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, ये सभी आपके बुक में है लिखा हुआ। रूट अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला। अब आपको क्या करना, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या जान रहे हैं 1, यहाँ पर 1 रखिए,
फिर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या माइनस के, तो यहाँ माइनस के पर स्क्वायर रखिए -4, फिर क्या अल्फ़ा इंटू बीटा 12 है तो 12 रखिए। इस तरह से अब क्या करना है, रूट हटाने के लिए आपको दोनों ओर वर्ग करना होगा, तो लिखिए यहाँ पे दोनों और वर्ग करने पर। तो अब क्या करिए, इसको इस पर भी वर्ग करिए और इस पूरे पर भी वर्ग करिएगा, तो यहाँ गुना भी करते जाते हैं, के स्क्वायर ये 48 हो गया। अब इसको हम ऐसे कर दिए स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या, इस पूरे रूट सहित पे स्क्वायर करना है, तो इससे क्या होगा रूट हट जाता है, बचा क्या एक पे स्क्वायर, एक इधर बच गया आपका क्या, यहाँ के स्क्वायर है, यहाँ के माइनस के पे स्क्वायर के स्क्वायर होगा, यहाँ 48 हो गया। 48 को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा 1 + 48, इधर के स्क्वायर बच गया, इसको ऐड करिएगा तो के स्क्वायर बराबर 49 हो गया। स्क्वायर के इस तरफ जब आप भेजते हैं तो आप जानते हैं कि ये 49 रूट में हो जाता है। अब क्या करना है, इसका रूट निकालिएगा तो ±7 निकल के आ गया, तो यही के का मान हो गया आपका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात बहुपद x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है, हल लिखना है और जो द्विघात बहुपद दिया गया वो लिख दीजिए, x² - 8x + k ये दिया गया। तो सबसे पहले a b c आपको निकालना है, तो a बराबर 1, b बराबर -8 और c बराबर k लिख देना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए यार निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा -b कितना है -8 है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी 8, तो +8 हो जाएगा। और a 1 है, 1 नीचे दीजिए या नहीं दीजिए, तो ये निकल गया आपका क्या अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। और इसी में आपको निकालना अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, c आपका k है और a 1 है, तो 1 दीजिए या नहीं दीजिए, ये निकल गया। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि अल्फ़ा और बीटा के वर्गों का योग 40 है, तो यहाँ से लिख दीजिए प्रश्न से अल्फ़ा² प्लस बीटा² बराबर 40, ये क्वेश्चन में दिया है, यहाँ लिख देना आपको दिया है, ठीक ना। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं, अल्फ़ा² प्लस बीटा² का अल्फ़ा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 40 रहेगा ही। इसी को हम इतना बड़ा सूत्र लगाकर किए हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है, तो यहाँ 8 पे स्क्वायर हो गया, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा k है, तो यहाँ k आ गया, यहाँ पे 40 है, 8 पे स्क्वायर 64 -2k बराबर 40 को उस तरफ भेजिए, ये हो गया माइनस में 40 और 2k इधर आ गया तो प्लस में 2k हो गया। इसको घटाइए तो 24 होगा, यहाँ 2k 2 टेबल में काट दिए तो 12, तो k बराबर आपको क्या निकल गया 12। तो यही आपको निकालना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद a² + 9 इंटू x² + 13x + 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, यही आपको इसमें समझना है। एक शून्यक क्या है, दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब अगर एक शून्यक अल्फ़ा होगा दूसरा होगा 1/α, ये आपको याद रखना है। फिर कहता है तब a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना, मान लेना है या द्विघात बहुपद जो दिया गया वो लिखिए, यहाँ से लिखिए a² +
प्लस 13x प्लस 6a। इसमें आपको a b c निकाल लेना। तो a बराबर हो गया ये पूरा आपका a स्क्वायर प्लस 9 और b बराबर हो गया 13 और c बराबर 6a हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक शून्य दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर मान लीजिए, आपको आसानी के लिए मान लेते, लिखिएगा माना कि प्रथम शून्यक यानी शून्यक बराबर अल्फा और तथा दूसरा शून्यक क्या होगा, इसका उल्टा 1/अल्फा। ये हो गया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, आप जानते हैं फार्मूला शून्यकों की योगफल और शून्यकों का गुणनफल, वह फार्मूला आप लगाइए। यहाँ पर समझिए, मान लीजिए शून्यकों का योगफल लगाइएगा तो क्या निकल के आएगा, -b/a और ये लगाइएगा तो -c/a। इस फार्मूला से होगा क्या, थोड़ा जल्दी बन जाएगा, यहीं से इसका ज़रूरत भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ से लिखिए अब, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। बीटा के जगह पर आप क्या लिखिएगा, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, उल्टा है तो ये बीटा की जगह पर क्या हो गया 1/अल्फा। तो क्या आप लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a। यहाँ समझ गए हैं। ये आपका ये बीटा का काम कर रहा है, पहला अल्फा का, दूसरा बीटा का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा और अल्फा कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है तो गुना करिएगा तो कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर एक, c कितना है, c आपका ये निकल के आ गया 6a, 6a और a आपका ये पूरा है a स्क्वायर प्लस 9 बटा में a स्क्वायर प्लस 9। यहाँ कुछ नहीं तो एक दे दीजिए, अब क्रॉस गुना कर लेना आपको। चलिए इधर से मिटा देते हैं। अब यहाँ से अगर आप गुना करिएगा क्रॉस, तो इसको ऐसे गुना करिए, इसको ऐसे, तो इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 और ये एक से 6a से गुना करिएगा तो 6a हो गया। अब इसको उस तरफ ले चल जाइए तो प्लस 6a और प्लस 9 इधर जो है ये प्लस नहीं -6a हो जाएगा, प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। अब इसका आपको गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड कैसे करिएगा, इसको गुना करने पर कितना होना चाहिए 9a स्क्वायर और इसको जोड़ने या घटाने पर 6a होना चाहिए और गुना करने पर इतना। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर -3a और -3a प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरह से तोड़िए। यहाँ से आपको क्या करना है, a कोमा ले लेना है। तो a को कोमा लीजिएगा तो a -3 और फिर यहाँ से -3 कोमा लीजिए a -3 इक्वल टू 0। इस दोनों को मिलाकर क्या लिखना है, a -3 और a -3 इक्वल टू 0। दोनों a है। अब a का वैल्यू निकालना, दोनों एक ही ना, एक ठो निकालिए हो गया। लिखिएगा यदि x a -3 इक्वल टू 0 तो a 3 इधर आएगा तो क्या निकल आया प्लस में हो गया। यही आपको निकालना था a का मान। तो चलिए इसी का एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर क्वेश्चन है। यदि बहुपद ax स्क्वायर -6x -6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, इस पे आपको ध्यान देना, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 दिया गया है इस बार। तो a का मान याद करें, बस इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये पूरा आपको लिख देना जो बहुपद दिया गया है। तो ax स्क्वायर -6x -6। अब यहाँ से लिख दीजिए a बराबर a हो गया, b बराबर -6 हो गया, c बराबर -6 हो गया। इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट आपको क्या निकाल लेना, यहीं से आपका बन जाएगा। तो लिखिए डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। यहाँ लिख दीजिए
दिया है। इस तरह से अब आप ये भी जानते हैं ना, यहाँ से लिखिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, और इस पूरे का वैल्यू आप जान रहे हैं 4, तो यहाँ पर रखिए 4। C है आपका -6, A है आपका A। अब यहाँ से क्रॉस गुना करिए, तो गुना करिएगा तो 4A बराबर -6, 4A को इधर 4 को इधर भेजिए, A बराबर -6 बटा में 4, 2 को 12 काटिए, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो A बराबर -3 बटा में 2। ये निकल आया आपका आंसर। तो देखते हैं 8 का ये क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd क्वेश्चन है आपका, यदि x + a बहुपद इतना का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। ये आपको याद रखना, x + a बहुपद इसका एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मान लेना चाहिए, लिखिएगा क्या, माना कि, या चलिए माना कि, मान लीजिए थोड़ा आसान रहेगा, px बराबर, इस पूरे को मान लेते हैं 2x² + 2ax + 5x + 10, फिर तथा gx बराबर जो दिया गया ये x + a। ये ऐसा वाला क्वेश्चन आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो आपको यह मान लेना, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है x + a, यानी x + a क्या है, gx हो गया आपका, ये gx, ये हो गया आपका px, gx px का एक गुणनखंड है। तो आपको लिख देना है क्या यहाँ पे, चूँकि gx px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। जब गुणनखंड रहता है क्या होता है, gx बराबर भी 0 होता है और px बराबर भी 0 होता है, इसलिए gx बराबर 0 तथा px बराबर भी 0 होगा। अब यहाँ से आप बनाना शुरू करिए, यहाँ gx बराबर 0 है तो यह क्या होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं x + a बराबर 0 है, तो a को इस तरफ भेज देना है, तो x बराबर क्या आया -a का वैल्यू निकल गया। अब आपको कहाँ आना है, यहाँ पे आना है, तो लिखना है 9, यानी अब क्या है यहाँ पर 2x² + 2ax + 5x + 10, इसके बराबर भी 0 होगा क्योंकि यह पूरे px है, तो px बराबर 0। अब यहाँ पर जहाँ पे x है वहाँ पे आपको -a रखना है, तो यहाँ चलिए 2 × -a पे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो +2a, यहाँ -a, फिर +5 - a और प्लस में 10 बराबर 0। यहाँ देखिए फिर इसको गुना करिएगा 2a² प्लस में हो जाएगा, a और -1 गुना करिएगा तो -2a² हो गया, और इसको गुना करिए -5a प्लस में 10 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर यह प्लस में a² 2a² है, यहाँ माइनस में बचा है क्या बाकी, यहाँ देख लीजिए, देखिए -5a + 10 बराबर 0 है। अब 10 को इस तरफ भेज दीजिए, -5a जैसे वैसे ही हो गया, -10 हो गया, माइनस से माइनस गया, 5 दूना 10, तो a बराबर आपका क्या निकल आया, 2 निकल आया। तो यही आपका a का मान हो गया। इजी है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।